बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर ग्रीन कैसे हुआ? और क्या आपको मालूम है कि मोबाइल फोन चार्जर्स व्हाइट और ब्लैक कलर में क्यों होते हैं? और क्या आपको किसी ऐसे परिंदे के बारे में मालूम है कि जिसका शिकार कोई और बर्ड या एनिमल नहीं कर सकता? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर हैरान होने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए आज के इस अमेजिंग सफर को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, अगर आप कोई मोबाइल लें और वो वाटरप्रूफ हो, लेकिन फिर भी आपका इतना हौसला नहीं होगा कि आप उस मोबाइल फोन को जानबूझकर पानी में गिरा दें। आप यकीनन उसकी ऐसे ही केयर करेंगे जैसे नॉर्मल मोबाइल्स की करते हैं। और इसी बात को देखते हुए सोनी ने एक वाटरप्रूफ MP3 बनाया जिसका नाम था वॉल्कमैन, और लोगों को यकीन दिलाने के लिए इनकी पैकेजिंग ही वाटर बोतल में डालकर की गई। आपका क्या कहना है सोनी के इस यूनिक मार्केटिंग आइडिया के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आपने वो मशहूर मिसाल तो सुनी होगी कि पैसों में बहुत ताकत होती है और जिसके पास पैसा होता है वो दुनिया का ताकतवर शख्स होता है। ऐसे ही एक अमीर शख्स है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, जिनके लिए नीदरलैंड के रोटरडाम शहर में बने तारीखी कॉनिंग 7 ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। दरअसल 1878 में बने इस पुल को जेफ बेजोस के लिए इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि पड़ोसी शहर में उनकी एक सुपर बोट बनी है जो 40 मीटर ऊंची है और उसे समंदर में ले जाने का एक यही रास्ता है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि पुल को वापस जेफ के दिए हुए पैसों से बना दिया जाएगा। तो गाइस, पैसा हो तो क्या मुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, हम सब हर रोज YouTube पर बहुत सी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पर सबसे पहली वीडियो कब अपलोड हुई थी? तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि YouTube पर सबसे पहली वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अपलोड हुई थी और इस वीडियो का टाइटल था मी एट द जू। और इस वीडियो पर अब तक 222 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने सोलर प्लेट तो देखी होंगी जिनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन दोस्तों, अभी जो आप पिक्चर में पांडा देख रहे हैं ये चाइना के शहर डेटोंग में है। ये नजर आने वाला पांडा असल में एक सोलर सिस्टम का प्लांट है और ये 248 एकड़ पर फैला हुआ है। इस प्लांट का नाम पांडा पावर प्लांट है। ये 25 साल में 3.2 बिलियन किलोवाट से भी ज्यादा बिजली पैदा करेगा। इसकी वजह से तकरीबन 1 मिलियन टन कोयले की बचत होगी, जो कि इतनी बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है जितनी बिजली ये प्लांट पूरी करेगा। और इस प्लांट को डिजाइन भी इस तरह किया गया है कि ये देखने में भी बहुत कूल लगता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपने कपड़े सिलाई करने वाले टेलर को तो देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इसी खासियत के एक परिंदे से मिलाएंगे। दोस्तों, इस परिंदे का नाम है टेलर बर्ड। ये परिंदा अपनी चोंच से सुई का काम लेकर अपने घोंसले को सीता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सिलाई मशीन के टांके लगे हैं। और ये घोंसले में 100 से 200 तक टांके लगाता है और ये अपने घोंसले की बाकी मुरम्मत भी इसी स्किल से करता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, हम सब अपनी कंट्री को मुख्तलिफ चीज़ों का टैक्स अदा करते हैं, लेकिन डेनमार्क इस पूरी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर लोगों को गाय यानी काव रखने पर भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आखिर गाय और टैक्स का क्या लिंक है? दोस्तों, डेनमार्क में लोग सिर्फ अपने शौक के लिए ही बहुत बड़ी तादाद में गाय को पालते हैं और सभी ये जानते हैं कि गाय के गोबर से ग्रीन हाउस घास बहुत ज्यादा ग्रो होती है, जो कि सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। और इसी वजह से लेवल को मेंटेन करने के लिए साल 2009 में डेनमार्क ने गाय पर टैक्स लगा दिया था और डेनमार्क में गाय पालने वाले लोगों को हर महीने 9,000 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन के चार्जर या तो ब्लैक कलर के होते हैं या तो फिर व्हाइट, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इसे भी कलरफुल बना सकती है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करती? तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, व्हाइट कलर में चार्जर बनाने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि तकरीबन सभी घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स और दीवारें अक्सर व्हाइट कलर की होती हैं और इसी वजह से चार्जर को भी व्हाइट बनाया जाता है। और व्हाइट कलर का नाइट विजन भी बहुत अच्छा होता है, जिससे आप रात को भी अपने चार्जर को आसानी से ढूंढ सकते हो। और ब्लैक कलर में चार्जर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अक्सर चार्जर कंटिन्यूसली यूज होने के बाद ओवर हीट हो जाते हैं और ब्लैक कलर उस हीट को आसानी से एब्सॉर्ब कर लेता है। और साथ ही ब्लैक कलर का मटेरियल बाकी कलर्स के मुकाबले सस्ता भी मिलता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियो गेम्स तो प्ले की होंगी और आज हम आपको GTA 5 के बारे में एक फैक्ट बताते हैं। तो दोस्तों, GTA 5 को अभी तक की सबसे रियलिस्टिक ग्राफिकल गेम कहा जाता है
और अभी जो आप देखने वाले हैं वो बहुत ही परफेक्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर सिटी में रात को आसमान इतना क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन विलेज साइड पर कम पॉपुलेशन होने की वजह से रात में आसमान क्लियर नज़र आता है। और ऐसा ही कुछ सेम GTA 5 में भी होता है, क्योंकि इस गेम में भी सिटी में रात को आसमान थोड़ा गंदा होता है और विलेज साइड का आसमान आपको क्लियर नज़र आएगा। तो क्या आपने भी इस फैक्ट को गेम खेलते वक्त कभी नोटिस किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक परिंदा ऐसा भी मौजूद है कि जिसका शिकार कोई और बर्ड या एनिमल नहीं कर सकता? तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दोस्तों, ये बर्ड सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसका नाम अम्ब्रेला बर्ड है। ये बर्ड दुनिया की एक ऐसी वाहिद बर्ड है कि जिसकी बॉडी को देखकर किसी भी बर्ड या एनिमल के लिए ये पता कर पाना नामुमकिन सी बात है कि इसका फेस कहाँ है और बैक किस साइड है। तो अम्ब्रेला बर्ड की इसी बॉडी की वजह से ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स और एनिमल इस पर हमला नहीं कर पाते और ये बर्ड वाकई कुदरत का एक लाजवाब नमूना है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर मौजूद है। इस स्टैचू को 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर दिया था। दोस्तों, आपने अक्सर इस स्टैचू को फोटोज और वीडियोस में ग्रीन कलर का देखा होगा, लेकिन ये स्टैचू कॉपर से बनाया गया है और इस स्टैचू का ओरिजिनल कलर ब्राउन था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर ग्रीन कैसे हुआ? असल में दोस्तों, ये सब हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर सन 1906 में ग्रीन कलर का होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AU Info को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।